और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता खत्म हो गई है, छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यानी छात्र अभी भी आंदोलन पर रहेंगे। मंत्री ने छात्रों की मांगे मानी है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। देखिए, स्टेट गेस्ट हाउस में आज छात्र के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच में बातचीत हुई और अब ये कहा जा रहा है कि छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। मंत्री ने छात्रों की मांगे मानी है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। अब इस बैठक में बातचीत हुई है, छात्रों से अच्छे माहौल में बात हुई है। यानी सरकार ने जो पहल की, जो बातचीत सरकार की तरफ से छात्रों के साथ की गई है, वो सकारात्मक रही है। लेकिन जानकारी ये भी है कि अभी छात्र आंदोलन पर ही रहेंगे, छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। ये समझने की कोशिश भी हम करेंगे। आपको एक बड़ी खबर पहले बता दें कि 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें 10 छात्र प्रतिनिधिमंडल 10 छात्रों का आज इस बैठक में शामिल हुआ और 4 मंत्री सरकार की तरफ से थे, एक उनके साथ अधिकारी भी मौजूद थे। दोनों में बातचीत हुई है। स्टेट गेस्ट हाउस में ये बातचीत हुई, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बातचीत के बाद क्या नतीजे आए हैं, अभी ये और अधिक जानकारी हम लेंगे। लेकिन शुरुआती जानकारी जो अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत खत्म हो चुकी है। 2 घंटे ये बैठक चली, अच्छे से छात्रों से बातचीत हुई, यानी कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर, कोई डेडलाइन क्या सर? आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के, मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो इस हमारी मांगों को जायज मांग माने। बहुत तो अभी आपने मंत्री सुदेव कुमार सोनू को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत रही है और जो मांगे अभी की गई हैं छात्रों की तरफ से, इस पर विचार किया जाएगा। और छात्र के प्रतिनिधि मंडल से भी जो मुख्य लोग थे, उन्होंने भी बताया कि सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन अभी इस पर चर्चा होगी और सरकार इन मांगों पर अभी विचार करेगी और फिर फैसला आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी हमने आपको वो बयान भी सुनाया, जो बातचीत खत्म हुई उसके बाद मंत्री बाहर निकले हैं। छात्र के प्रतिनिधि मंडल 10 जो यहां पर पहुंचे थे, वो भी बाहर निकले, जिसमें कहा गया है कि मांगे जो हैं वो रख दी गई हैं और इसके बाद इन मांगों पर सरकार अभी विचार करेगी, उसके बाद फैसला होगा। इसका मतलब ये कि आज कोई नतीजा अभी सामने नहीं आया है और शायद यही वजह है कि छात्र कह रहे हैं आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। यानी न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, बातचीत में क्या निकला? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि करीबन 2 घंटे तक ये बातचीत विद्यार्थियों की चली है और इस 2 घंटे के बातचीत के बाद विद्यार्थियों ने कहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार मानने के लिए तैयार है और इसी वजह से जो आंदोलन है वो जारी जरूर रहेगा, लेकिन सरकार ने कहा है कि हमारी बातचीत मानी जाएगी और इस वजह से आज की बातचीत एक सफल बातचीत मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये बातचीत सफल इस वजह से है क्योंकि विद्यार्थियों की जो मांगे थी, सरकार ने भी उस पर कहा है कि उनकी जायज मांगे थी और इस जायज मांगों के साथ उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला जो है वो भी अब जारी रहेगा। सरकार ने पहली वार्ता की है और इस पहले वार्ता सरकार ने विद्यार्थियों को खुश भी किया है, क्योंकि जिस विद्यार्थियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमने बातचीत की है और बातचीत में एक सकारात्मक शुरुआत हुई है। इस शुरुआत के बाद अब देखना होगा कि सरकार कब तक, क्योंकि विद्यार्थियों का कहना है कि लिखित रूप से उन्हें जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक वो अपनी मांगों और आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो अब हमें इंतजार होगा। निश्चित मतलब गौरव, इस इंतजार के बाद अब देखना होगा कि आगे
वो छात्रों ने कमेटी के सामने रख दी। अब इस पर आगे सरकार विचार करेगी और उसके बाद बताएगी। तो क्या कोई डेडलाइन है, कुछ टाइम पता चला, कितने दिनों के भीतर सरकार का जवाब आएगा, क्या फैसला लेगी? इन तमाम चीजों को लेकर ना तो स्टूडेंट ने किसी भी तरीके की बातें अब तक कही है, ना ही मंत्री के द्वारा, लेकिन ये बातें स्पष्ट कही गई है कि हमारी एक सकारात्मक बातचीत हुई है। निश्चित रूप से आने वाले 1 से 2 दिनों में ये प्रयास किया जाएगा कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि विद्यार्थी भी स्टूडेंट्स भी जो है वो सरकार के पक्ष में ही बात करते हुए आज नजर आए हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं तो उन्होंने कहा है कि बातचीत ऐसी रही है मानो घर के अंदर की बातचीत हो। तो अब देखना होगा कि इस बातचीत के बाद अगली बैठक कब कॉल की जाती है, अगली बैठक में क्या कुछ बातचीत होती है, क्या वार्तालाप होती है। इस बीच दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं जो छात्र मीटिंग से बाहर निकले, उन्होंने क्या कहा, पहले दर्शक सुना देते हैं उन्हें। क्या बातचीत रही आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया? अभी बस डिमांड लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू होगा। क्या कहा गया? हाँ चलेगा। मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात पर? हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उसका समाधान किया जाएगा। लोगों का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा। अभी आंदोलन कंटिन्यू है। हाँ, जारी रहेगा। Yes. This is the first round. ठीक है गौरव, अभी हमने दर्शकों को वो बयान भी सुनाया जो मीटिंग से बाहर निकले छात्र थे और उन्होंने यही कहा कि अभी आंदोलन जारी रहेगा। इसी से समझ में पहले ये नहीं आ रहा है कि मतलब जब तक सरकार इस पर पूर्ण फैसला नहीं सुना देती है, बता देती है, तब तक छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे रहेंगे। यही फैसला हुआ है अब तक। बिल्कुल, अब तक का यही फैसला है कि जब तक आगे सरकार का जो अगला कदम है, अगली बातचीत है, वो जब तक स्पष्ट नहीं होती है, विद्यार्थियों का आंदोलन जारी रहेगा। वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए रहेंगे। हालांकि इस वार्तालाप से एक चीज तो ये स्पष्ट हुआ है कि सरकार भी ये मान रही है कि जो विद्यार्थियों का आंदोलन है वो जायज है, जो विद्यार्थियों की मांगे हैं वो भी जायज है। तो अगर सरकार इन बातों को मान रही है कि विद्यार्थी जायज तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भी उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इनकी बातें मानेंगे भी और आगे की कार्रवाई को लेकर भी सोचेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों का स्पष्ट रूप से कहना था कि हमारी मांगे जो कुछ है सरकार ने बिल्कुल ही पारिवारिक माहौल में सुना है। तो सरकार ने जब बातचीत सुनी है, अगले राउंड की जब बैठक होगी तो निश्चित रूप से एक और सकारात्मक पहल इसमें निकल कर आएगी। क्योंकि सरकार भी इस चीजों को जानती है कि जो विद्यार्थी आंदोलनरत हैं उनमें से 4 विद्यार्थी भूख हड़ताल पर हैं, एक की तबियत बिगड़ चुकी है, 3 और लोग अब भी मंच पर डटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार जब भी अगली बातचीत के लिए बुलाएगी तो वो फैसला जल्द से जल्द का हो सकता है। क्योंकि विद्यार्थियों ने कहा है कि एक पॉजिटिव बातचीत रही, मंत्री ने भी कहा कि विद्यार्थियों की जो मांग है वो जायज रही है, विद्यार्थियों की मांग पर विचार किया जाएगा। एक सकारात्मक बातचीत के बाद इस बैठक को खत्म किया गया है। क्योंकि करीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली है। शाम के करीबन 7:30 बजे बैठक प्रारंभ हुई थी, रात के करीबन 9:30 बजे तक ये बैठक चली। सभी मंत्री ने एक मुश्त होकर विद्यार्थियों की बातों को सुना है। 10 विद्यार्थी जो इसमें डेलीगेट्स में शामिल थे उन्होंने भी मीडिया से बात की और मंत्री के साथ बात की। अगर बातचीत विफल होता, यानी अगर ये वार्ता विफल रहती, तो दोनों एक साथ बातचीत करने बाहर नहीं आते। लेकिन जब मंत्री और विद्यार्थी दोनों एक साथ बाहर निकलकर बात करने के लिए आए हैं, तो ये चीजें स्पष्ट है कि अब एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर बात होगी। और इस पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर बातचीत होते हुए ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये आंदोलन अब धीरे धीरे सरकार इनकी बातें मानने को तैयार होगी और स्टूडेंट्स आंदोलन को तोड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि पहले राउंड हमने बातचीत की, सफल रहा, सब कुछ बेहतर रहा, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। आंदोलन इस वजह से खत्म नहीं होगा क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो हमने अभी सरकार के पास रखी है। सरकार ने इसे लेकर अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि जो मांगे हैं उसे लिखित रूप से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या क्या कुछ होगा। पॉजिटिव बातचीत है। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बैठक जब कॉल की जाएगी तो उस दौरान इसका निर्णय निकले, एक सकारात्मक निर्णय निकले, स्टूडेंट्स के हित में निर्णय निकले, ताकि जो आंदोलन लगातार जारी है उसे रोका जाए, उसे खत्म कराया जाए। और शायद यही प्रयास सरकार का भी होगा। जी शिप्रा। बिल्कुल गौरव, देखिए मुख्य मांगों की अगर बात करें तो जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म की बात जो है वो छात्र कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत अभी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो कमेटी है वो इन पर विचार करेगी। किन किन मांगों को माना जा सकता है, किस मांग पर आपत्ति है,
और उसके बाद मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने के बाद फैसला होगा। तो क्या लगता है आपको, कितना समय इसमें लग सकता है? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा और इसे सरकार लंबा खींचने के मूड में होगी, क्योंकि छात्र बहुत दिन से डटे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो छात्रों की प्रमुख मांगे हैं, हाँ। उनमें से सीबीआई जांच की मांग है, टीडीपीएल कंपनी को रद्द करने की मांग है। मांग ये भी है कि सरकार विद्यार्थियों की जो बातचीत होगी, उनमें से विद्यार्थियों ने अपनी मांगों में रखा है कि जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो परीक्षाएं ली गई थी, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाए। एक मसला सीजीएल की परीक्षा में अटक सकता है अगर सरकार वहां बातचीत को तैयार रहती है और वो भी बात मानी जाती है, क्योंकि ये आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा पास किया है वो भी अपनी ओर से सरकार के पास अपनी बातें पहुंचा रहे होंगे। सरकार उनके बारे में भी सोचेगी, क्योंकि जेपीएससी की जब बात आ रही है तो आज भी हमारे से भी कई स्टूडेंट ने संपर्क किया जिन्होंने पीटी पास किया था। उनकी भी बातें थी कि हम लोग बात करना चाहते हैं, हम लोग भी पॉजिटिव बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी परीक्षा पास किया है। तो एक मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे, जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कोई समय नहीं, समय का तो उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन हमारे जो भी एविडेंस थे, जो भी आधार था, उसको लेकर के माननीय मंत्रियों ने कहा कि आप अपना आधार हम लोग तक पहुंचाइए। अनशन जारी रहेगा। अनशन जब तक हमारी सारी मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द जब तक नहीं हो जाता और जितना भी रिफॉर्म है सब पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम लोग 10 तारीख है कोई हमने माननीय मंत्री के सामने रखा ये बात कि 10 तारीख से